जय माता दी। मेरा नाम रुचि शर्मा है। महारानी लक्ष्मीबाई जी के विषय में आज मैं 10 शब्द बोलने जा रही हूँ। जय माता। प्रस्तावना। खूब लड़ी मर्दानी थी वह, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ताल कृपाण यह सब उनकी सहेलियां थीं। महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रस्तावना है कि भारत महान है और महान है उसकी संतान, जहां राम और कृष्ण जैसे महान पुरुषों ने अवतार लिया एवं सीता और मीराबाई जैसी महान नारियों ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ उनकी जन्मभूमि है भारत में एवं जन्म ली। एवं उनमें से सबसे प्रमुख महारानी लक्ष्मीबाई जी हैं और यहाँ की नारियां अबला न होकर वह पराक्रमी एवं कुशल नारियां हैं। और यहाँ इन सभी नारियों में महारानी लक्ष्मीबाई जी का प्रमुख स्थान है। और जन्म और बाल्यकाल। महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म सन 1835 ईस्वी में सितरा के निकट बाई नामक गांव में हुआ था। और बचपन में उनका नाम मनुबाई था और उनकी माता जी का नाम भागीरथी था तथा उनके पिताजी का नाम मोरोपंथ था। और उन्हें जब मनुबाई जब 4 वर्ष की अवस्था की थी तभी उनकी माँ की डेथ हो गई थी, स्वर्गवास हो गया था। और मनुबाई बचपन में बाजीराव के पुत्र नाना के साथ खेला करती थी, नाना के साथ वो क्रीड़ा करती थी। और वह बचपन से ही उनका वो गुड्डे गुड़ियों से न खेलकर वह तीर कमान से ही खेला करती थी। और बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी की बहुत शौक थी, बहुत इंटरेस्ट था। बचपन से उनका उसमें बहुत रुचि था और वो बचपन से ही घुड़सवारी में उनकी ज्यादा खास इंटरेस्ट रहती थी तथा वो बचपन में ही तीर कमान से वो नकली किलों को तोड़ने में विशेष आनंद लेती थी। अतः उन्होंने बचपन से ही युद्ध के लिए शस्त्र चलाना सीख ली थी। अब विवाह। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था और संपन्न हो गया था। और विवाह संपन्न होने के पश्चात वह झांसी की रानी कही जाने लगी। और विवाह के फलस्वरूप उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह पुत्र 4 माह की अवस्था में उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, जिससे गंगाधर राव अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे से अर्थात शोक से, जैसे पुत्र शोक राजा दशरथ जी को लगा था उस टाइप से इनको भी पुत्र शोक हुआ। इनको भी मानसिक आघात पहुंचा और इस वजह से उन्होंने मतलब उस सदमे से उन्होंने नहीं उबर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। और तत्पश्चात महारानी लक्ष्मीबाई जी अंग्रेजों से यह इजाजत ली कि वह पुत्र गोद लेने की इजाजत या अनुमति मांगी, जिससे कि उन्हें दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं मिली और उन्हें रानी महल भेजने का आदेश दे दिया गया। और स्वतंत्रता का युद्ध। महारानी लक्ष्मीबाई जी भी स्वतंत्रता के इस युद्ध में, भीषण युद्ध में कूद पड़ी और वह अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त कर दी, बुरी तरह हरा दी थी। और वह अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त कर दी अर्थात हरा दी थी। और वह युद्ध भूमि में अपना रण कौशल दिखाई
और नाना एवं तात्या टोपे ने उनकी बहुत सहायता की। इस युद्ध में नाना एवं तात्या टोपे दोनों ने उनकी इस युद्ध में बहुत सहायता किए थे। और जब वह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही होती थी तो उनके दोनों हाथ में तलवार होती थी और लगाम, घोड़े की लगाम उनके मुख में होती थी, तथा वो अपने दत्तक पुत्र बाजीराव को अपने पीठ पे बांध रखी थी ताकि वो घुड़सवारी करते वक्त वो पुत्र गिरे ना। इस वजह से उसे वो बांध के रखी थी अपने पीछे, और वह घुड़सवारी अंग्रेजों से लड़ रही थी और वह अंग्रेजों से लड़ रही होती थी। तो अतः उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इस भीषण युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अब मृत्यु, महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु इस वजह से हो गई कि वो उस मतलब कि वो जो घोड़ा था तो वो घोड़ा न्यू था, नया होने की वजह से वो प्रशिक्षित नहीं था, और प्रशिक्षित न होने की वजह से वह लड़ने में उनका साथ तो देता था लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं था। और अंग्रेजों की संख्या बहुल्य थी, अत्यधिक मात्रा में अंग्रेज संख्या थी, जिस वजह से वो अचानक से मार्ग में आए नाले को वह घोड़ा पार न कर सका और वह वहीं पे गिर पड़ी। और अंग्रेजी शासक आके उनको घेर लिए और घेर कर उनकी मतलब कि उनसे वह युद्ध जीत गए और वो मरते दम तक अंग्रेजों से युद्ध लड़ती रही। और तत्पश्चात वो रानी लक्ष्मीबाई मतलब वीर गति पाई, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गई। और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक हम सब भारतवासी महारानी लक्ष्मीबाई जी से प्रेरणा लेते रहेंगे। और महारानी लक्ष्मीबाई को सत सत नमन।